आरोही चौंक गई। मैं नहीं देखती। साक्षी हंस दी। ओके ओके, लेकिन मेरा मानना है कि तकदीर कोई भी कदम बेवजह नहीं उठाती। शायद इस शादी के बहाने तुम्हें और कबीर को कुछ समझने का मौका मिल रहा है। आरोही ने कुछ नहीं कहा। शायद साक्षी सही कह रही थी। रात को जब सब रस्में खत्म हो गईं, तो कबीर और आरोही वेन्यू का आखिरी इंस्पेक्शन करने निकले। बगीचे में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आज का फंक्शन अच्छा रहा, आरोही ने कहा। हाँ, लेकिन कल की सजावट थोड़ी और ग्रैंड होनी चाहिए। मैंने नोट्स बना लिए हैं, तुम चेक कर सकते हो, आरोही ने उसे फोन दिखाते हुए कहा। कबीर ने फोन लिया, लेकिन उसकी नजरें आरोही पर ही थीं। तुम अब भी सब कुछ इतने परफेक्शन के साथ करती हो, कबीर ने कहा। तो क्या तुमने सोचा था कि मैं बदल जाऊंगी? नहीं, मैं बस देख रहा हूं कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। आरोही, मैं कुछ पूछूं? क्या? क्या तुम कभी सोचती हो कि अगर उस दिन हम अलग न हुए होते तो क्या होता? आरोही के कदम ठिठक गए। कबीर, हम फिर से वही बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, और जब तक उन्हें पूरा न किया जाए, वे पीछा नहीं छोड़ती। आरोही ने गहरी सांस ली। हमने अपने फैसले सोच समझ कर लिए थे। अब उस पर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है। और अगर तकदीर हमें फिर से मौका देना चाहती हो, तकदीर को हमारे फैसलों में दखल देने का हक नहीं है, आरोही ने ठंडे स्वर में कहा। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। तो ठीक है, देखते हैं कि तकदीर को क्या करना है। अगली शाम संगीत सेरेमनी थी। तेज म्यूजिक, रंगीन लाइट्स और चारों तरफ नाचते गाते लोग। आरोही अपने काम में बिजी थी जब अचानक बारिश शुरू हो गई। ओह नो, बारिश! लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन कबीर वहीं खड़ा रहा, बारिश की बूंदों को महसूस करता हुआ। कबीर, क्या कर रहे हो? अंदर चलो, आरोही ने चिल्लाया। कबीर ने उसकी ओर देखा। याद है आखिरी बार जब हम बारिश में भीगे थे? आरोही रुक गई। हाँ, उसे याद था, बहुत अच्छे से। कबीर ने हाथ आगे बढ़ाया। एक डांस करोगी? आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। पागल हो गए हो सकता है, लेकिन कभी कभी पागलपन ही हमें सच्चाई के करीब लाता है। आरोही कुछ देर सोचती रही, फिर धीरे से उसने कबीर का हाथ थाम लिया। म्यूजिक धीमा हो गया था, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें तेज थीं। बारिश गिरती रही और उनके बीच का फासला धीरे धीरे पिघलने लगा। क्या यह नई शुरुआत थी, या फिर वही पुरानी उलझन? बारिश अब भी हो रही थी। ठंडी बूंदें जमीन पर गिर रही थीं, लेकिन कबीर और आरोही वहीं खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए। यह कोई आम मुलाकात नहीं थी। यह वो लम्हा था जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे से टकरा रहे थे। आरोही ने धीरे से कबीर का हाथ छोड़ा और पीछे हटी। कबीर, ये सब सही नहीं है। क्या गलत है आरोही? हम यहां काम के लिए हैं, पर्सनल फीलिंग्स को बीच में लाना सही नहीं होगा। तो फिर ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? हमारी मुलाकात, ये शादी, ये बारिश? आरोही ने जवाब नहीं दिया। मैं जानता हूं, तुम अपने दिल से भागने की कोशिश कर रही हो, कबीर ने नरम आवाज में कहा। नहीं कबीर, मैं बस और तकलीफ नहीं चाहती। आरोही मुड़ी और तेज कदमों से वहां से चली गई। कबीर वहीं खड़ा रहा, उसकी जाती हुई परछाई को देखता हुआ। बारिश अब भी बरस रही थी, लेकिन अब वह सिर्फ बादलों की नहीं थी। अगले दिन शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। संगीत सेरेमनी की शान बढ़ाने के लिए बॉलीवुड सिंगर्स बुलाए गए थे। मेहमानों की भीड़, रंगीन लाइट्स और सजावट देखकर लग रहा था कि यह शादी किसी परिकथा से कम नहीं होगी। आरोही स्टेज के पास खड़ी थी जब साक्षी उसके पास आई। क्या हुआ? तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों लग रहा है? कुछ नहीं, बस हल्का सा सिर दर्द है, आरोही ने बहाना बनाया। या फिर कहो कि दिल का दर्द है। साक्षी, अरे मैं झूठ नहीं कह रही, तुम और कबीर बारिश में साथ थे, और अब तुम इतनी परेशान हो। कुछ तो हुआ होगा। आरोही ने एक लंबी सांस ली। मैं कबीर के करीब नहीं जाना चाहती साक्षी, क्योंकि मैं जानती हूं अगर मैं फिर से उसकी जिंदगी में गई और अगर फिर कुछ गलत हुआ तो इस बार मैं संभल नहीं पाऊंगी। साक्षी ने आरोही का हाथ थामा। और अगर तुम्हें पछतावा हुआ कि तुमने अपनी फीलिंग्स को नजरअंदाज कर दिया, क्या तुम अपनी लाइफ में इस अफसोस के साथ जी पाओगी? आरोही चुप रही। शाम के फंक्शन के बाद
कबीर आरोही को अकेले में मिला। तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? मैं नहीं भाग रही, बस हम दोनों की लाइफ अलग अलग रास्तों पर जा चुकी है। तो फिर हमारी तकदीर हमें बार बार क्यों मिला रही है? कबीर, हम पहले भी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हमारी दुनिया अलग है। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो या फिर बस खुद को समझाने के लिए कह रही हो? आरोही कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक आवाज आई। अरे कबीर भाई, सब सही लग रहा है। राजवीर मल्होत्रा, शादी का दूल्हा, वहां खड़ा था। हाँ, सब बढ़िया है, कबीर ने खुद को संभालते हुए कहा। अच्छा किया जो तुम दोनों ने मिलकर ये काम लिया। वैसे भी तुम दोनों की जोड़ी हमेशा कमाल रही है। राजवीर की बात सुनकर आरोही और कबीर एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या सच में वे दोनों एक बेहतरीन जोड़ी थे? शादी के अगले दिन आरोही अपने लैपटॉप पर काम कर रही थीं, जब कबीर उसके पास आया। तुम अब भी मेरी बातों को नजरअंदाज कर रही हो। कबीर, हम इस बारे में पहले ही बहुत बात कर चुके हैं, तो फिर एक आखिरी बार सुन लो। कबीर ने अपनी जेब से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। ये क्या है? आरोही ने हैरानी से पूछा। वो खत जो मैंने तुम्हें तब लिखा था जब हम अलग हुए थे, लेकिन कभी तुम्हें भेज नहीं पाया। आरोही के हाथ कांपने लगे। कबीर, अब इन सब चीजों का क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे तुम्हें अब भी समझाना पड़ रहा है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। आरोही ने खत लिया, लेकिन उसे खोला नहीं। मैं इसे बाद में पढ़ूंगी, उसने धीरे से कहा। तुम्हारी मर्जी, कबीर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। रात को अपने कमरे में अकेले बैठी आरोही ने वह खत खोला। प्रिय आरोही, जब तुम यह खत पढ़ रही होगी, शायद हम एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, लेकिन मैं चाहता था कि तुम यह जानो, तुम हमेशा मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत रहोगी। मैं जानता हूं हम दोनों की राहें अलग हो गई थीं, लेकिन क्या प्यार सच में रास्तों पर निर्भर करता है? अगर हां, तो शायद हमारा प्यार इतना गहरा नहीं था। लेकिन अगर नहीं, तो मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारा कबीर। खत पढ़ते ही आरोही की आंखों में आंसू आ गए। क्या यह वाकई अंत था, या फिर तकदीर अब भी कोई नया खेल खेलने के इंतजार में थी? रात के सन्नाटे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आरोही हाथ में कबीर का खत पकड़े हुए थी। हर शब्द उसके दिल के किसी न किसी कोने में हलचल मचा रहा था। क्या प्यार सच में रास्तों पर निर्भर करता है? कबीर के इस सवाल ने उसे बेचैन कर दिया। क्या सच में उनकी राहें अलग हो गई थीं, या वह खुद ही उन रास्तों को अलग मान चुकी थी? उसने खत को धीरे से बंद किया और आंसू पोंछते हुए खुद को समझाने की कोशिश की। यह सिर्फ बीते कल की यादें हैं, इन्हें आज पर हावी नहीं होने देना चाहिए। लेकिन दिल इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं था। अगली सुबह शादी की आखिरी रस्में होनी थीं। बारात की तैयारी जोरों पर थी। दूल्हा घोड़ी पर चढ़ने की रस्म निभाने वाला था और हर तरफ खुशियों का माहौल था। आरोही अपने स्टाफ के साथ व्यवस्थाएं देख रही थी कि तभी एक पुराना गाना बज उठा। तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। यह वही गाना था जो कबीर और आरोही की पहली डेट पर बजा था। आरोही का मन अचानक फ्लैशबैक में चला गया। 4 साल पहले बारिश हो रही थी और दोनों एक छोटे से ढाबे में बैठे थे। कबीर चाय के कप में चीनी डालते हुए हंसा। तुम हमेशा 2 चम्मच चीनी डालती हो, लेकिन फिर भी कहती हो कि कम डालो। आरोही मुस्कुराई। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मिठास थोड़ी कम होनी चाहिए, लेकिन जब मिलती है तो अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें प्यार चाहिए, लेकिन जब मैं पास आता हूं तो तुम दूर भाग जाती हो। कबीर ने हल्के से चिढ़ाते हुए कहा। आरोही ने चाय की चुस्की लेते हुए उसकी तरफ देखा। मैं प्यार से नहीं, दिल टूटने से डरती हूं। कबीर गंभीर हो गया था। उसने आरोही का हाथ थामा और कहा, तो क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा है कबीर, बस तकदीर पर भरोसा नहीं। वर्तमान में आरोही ने सिर झटका। क्या मैं सच में तकदीर से डरती हूं? रात हो चुकी थी। शादी की सारी रस्में पूरी हो गई थीं। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे थे और फेरे पूरे हो रहे थे। कबीर और आरोही कुछ दूरी पर खड़े थे। दोनों के दिलों में बहुत कुछ था, लेकिन शब्द खो गए थे। अचानक कबीर ने एक गहरी सांस ली और कहा,
आरोही, एक आखिरी बार पूछ सकता हूं? आरोही ने उसे देखा। क्या? क्या हम सच में खत्म हो चुके हैं? आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। कबीर, यह सही समय नहीं है। तो सही समय कब आएगा? जब हम दोनों पूरी तरह से अजनबी बन जाएंगे, या जब हम इतने दूर चले जाएंगे कि लौटने का कोई रास्ता ना बचे? आरोही ने नजरें झुका लीं। कबीर एक कदम और आगे बढ़ा। अगर तुम्हें सच में लगता है कि हमारे बीच कुछ नहीं बचा, तो मेरी आंखों में देखकर कह दो, मैं चला जाऊंगा। आरोही ने धीरे से उसकी आंखों में देखा। वह कह सकती थी कि सब खत्म हो गया है। वह कह सकती थी कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन उसकी आंखों ने उसकी सच्चाई बयां कर दी। वह अब भी कबीर से उतना ही प्यार करती थी। कबीर ने हल्की मुस्कान दी। शायद तुम्हारी आंखें तुम्हारी जुबान से ज्यादा सच्ची हैं। आरोही ने जल्दी से नजरें फेर लीं। मैं नहीं जानती कबीर, मुझे सोचने दो। ठीक है, लेकिन सोचने में इतना वक्त मत लगा देना कि तकदीर खुद फैसला कर ले। रात को जब आरोही अपने कमरे में थी, तो उसे खिड़की से हल्की हलचल महसूस हुई। नीचे लॉन में कबीर खड़ा था। उसने ऊपर देखा और हल्का सा हाथ हिलाया। आरोही ने खिड़की खोली। ये क्या कर रहे हो? तुमसे बात करने आया हूं। इतनी रात को? प्यार को कभी भी वक्त की जरूरत नहीं होती आरोही। पागल हो गए हो? अगर तुम्हें हाँ कहने से पहले यह यकीन दिलाने के लिए पागल होना पड़े, तो हाँ, मैं पागल हूं। आरोही ने सिर पकड़ा। कबीर, तुम क्यों नहीं समझते कि यह इतना आसान नहीं है? और तुम क्यों नहीं समझती कि प्यार को इतना मुश्किल मत बनाओ? दोनों के बीच खामोशी छा गई। फिर कबीर ने धीरे से कहा, अगर तुम्हें सच में लगता है कि हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो कल सुबह मैं यहां से चला जाऊंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि हम अब भी साथ हो सकते हैं, तो बस एक बार पीछे मुड़कर देख लेना। मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। आरोही ने कुछ नहीं कहा। कबीर मुस्कुराया और चला गया। सुबह का उजाला फैल रहा था। शादी की आखिरी रस्में खत्म हो चुकी थीं। सब अपने अपने रास्ते जा रहे थे। आरोही ने कबीर को दूर जाते देखा। क्या यह सच में अंत था? उसके दिल में हजारों सवाल थे, लेकिन एक जवाब साफ था। वह कबीर के बिना अधूरी थी। आरोही ने एक गहरी सांस ली और तेज कदमों से आगे बढ़ी। कबीर! कबीर ने सुना, लेकिन उसने रुकने की कोशिश नहीं की। कबीर, रुक जाओ! आखिरकार कबीर ठहर गया। आरोही उसकी तरफ भागी और हाँफते हुए कहा, मैंने फैसला कर लिया। कबीर ने गहरी नजर से उसे देखा। क्या फैसला किया? रोही ने आंखें बंद कीं, एक लंबी सांस ली और फिर मुस्कुराकर कहा कि मैं तुम्हें फिर से खोने के लिए तैयार नहीं हूं। कबीर कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। तो क्या इसका मतलब है कि हम फिर से? आरोही ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इस बार हमें अपने रिश्ते को समझदारी से संभालना होगा। कबीर मुस्कुरा दिया। मैं तैयार हूं। आरोही भी मुस्कुरा दी, और इस तरह उनकी प्रेम कहानी को तकदीर ने एक और मौका दिया। शादी की हलचल खत्म हो चुकी थी। मेहमान अपने अपने रास्ते जा चुके थे और भव्य मंडप अब वीरान लग रहा था। लेकिन उस वीराने के बीच कबीर और आरोही की दुनिया फिर से बसने लगी थी। वे दोनों लॉन में एक साथ खड़े थे। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। तो अब आगे क्या? आरोही ने हिचकिचाते हुए पूछा। कबीर ने उसकी आंखों में झांका। अब आगे वो सब जो हमें पहले करना चाहिए था, लेकिन इस बार हम साथ में करेंगे। आरोही हल्के से मुस्कुराई, लेकिन मन में कई सवाल थे। कबीर, मैं चाहती हूं कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ एक सवाल। आरोही, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? आरोही ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। हाँ। तो फिर धीरे चलें या तेज, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस हमें साथ रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद दोनों मुंबई लौट आए। अपनी अपनी जिंदगियों में वापस कदम रखते हुए वे अब एक नए रिश्ते को संवारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या यह आसान था? आरोही के मन में कई डर थे। क्या फिर से वही गलतियां होंगी? क्या फिर से कोई अलगाव आएगा? इन्हीं सवालों के बीच एक दिन जब वह अपने ऑफिस में थी, तो उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। आरोही, मैं तुम्हें फिर से किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता,
लेकिन तुम्हें एक सच्चाई जाननी चाहिए। कौन? नाम जानने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो कि कबीर जिस पर भरोसा करता है वह शायद उसे धोखा दे रहा है। आरोही चौंक गई। क्या बकवास कर रहे हो? अगर विश्वास नहीं तो एक बार जाकर खुद देख लो। कॉल कट गया। आरोही परेशान हो गई। क्या यह सच था? उसी शाम आरोही कबीर से मिलने उसके ऑफिस गई, लेकिन वहां जाकर जो देखा उसने उसे और परेशान कर दिया। कबीर अपनी पुरानी बिजनेस पार्टनर तान्या के साथ गहरे डिस्कशन में था। तान्या कभी कबीर की जिंदगी का हिस्सा रह चुकी थी और उसने आरोही और कबीर के ब्रेकअप के बाद कबीर को बहुत संभाला था। आरोही ने देखा कि तान्या कबीर के कंधे पर हाथ रख रही थी और दोनों किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे। आरोही के दिल में शक की एक लहर दौड़ गई। क्या फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है? वह बिना कुछ कहे वापस लौट आई।